ओके सो सारे कंसल्टेंट्स को, सारे पार्टिसिपेंट्स को, पूरे मौलिक परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे आने वाले दिन हमें मालूम है पहले से भी ज्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। बहुत सारी चीजें इन स्टोर हैं। हमने एक बहुत ही बढ़िया तैयारी करके रखी हुई है कि जो आपका अगला फाइनेंशियल ईयर जब आएगा, मार्च के बाद, सबसे पहले तो हमें मार्च में जबरदस्त क्लोजिंग करनी है, केवाईसी को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल की हमारी बहुत जबरदस्त तैयारी हो रखी है। मैं आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी मैं कहानी सुनाना चाहूंगा। हो सकता है कि जितने भी लोग चाचा चौधरी और साबू के फैन हैं उन्होंने एक कहानी पढ़ी हो। कितने लोगों ने चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में? मैंने पढ़ी तो बहुत पढ़ी है चाचा। सो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कभी कोई बॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक मेन स्ट्रीम भी कोई चाचा चौधरी की मूवी बनाए। सो संजय सर, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट का मैंने भी आइडिया आपको शेयर कर दिया है। ओके सो एक कॉमिक्स मैंने बचपन में पढ़ी थी और मुझे वो काफी अच्छा लगा, एक स्टोरी। तो उसमें एक बार क्या होता है कि चाचा चौधरी का एक पड़ोसी होते हैं और पड़ोसी के यहाँ पे मोहल्ले का पहला रंगीन टीवी आया होता है, पहला कलर टीवी। और उस दिन जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच का लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। लेकिन वो जो पहला कलर टीवी होता है उस मोहल्ले का, जो चाचा चौधरी के पड़ोसी के घर आया होता है, वो खराब हो जाता है, वो चलता ही नहीं है। तो पड़ोसी जो है बहुत गुस्से में जाता है एक मैकेनिक के पास, टीवी मैकेनिक के पास, कहता है फटाफट आओ और मेरा टीवी ठीक करो। मैकेनिक आता है, टीवी को पूरा देखता है, लेकिन टीवी चालू ही नहीं होता। काफी उसने टीवी को खोल लिया, सारे अर्जे पुर्जे निकाल दिए, टीवी चालू नहीं कर सका। फिर वो भागे भागे जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो देखना ही देखना किसी भी हालत में। वो जाते हैं कंपनी के सर्विस स्टेशन के पास, वहां के 2 इंजीनियर्स को पकड़ के लेकर आते हैं। वो इंजीनियर्स 1 घंटा लगा देते हैं, तब तक 15 ओवर बीत चुके होते हैं मैच के। 1 घंटे लगाने के बावजूद उनको टीवी में जो दिक्कत है वो पता नहीं चलती। वो इंजीनियर्स भी बहुत हैरान होते हैं, यार ये तो हमारा इतना इंटरनेशनल क्वालिटी का टीवी था और क्या ऐसा फॉल्ट हो गया कि हमें पता नहीं चल रहा। चलो वो फिर अपने हेड ऑफिस फोन करते हैं, उनका हेड ऑफिस होता है साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया वाले जो इंजीनियर्स होते हैं वो कहते हैं ऐसी क्या हो गया कि टीवी खराब हो गया हमारी इतनी बढ़िया कंपनी। उसी समय चार्टर्ड प्लेन से 2 इंजीनियर्स भेजे जाते हैं साउथ कोरिया से कि जाओ चाचा चौधरी के मोहल्ले में एक टीवी है वो ठीक करके आओ। अब वो कोरियंस भी आते हैं, वो भी 2-3 घंटे लगाते हैं, मैच खत्म हो जाता है, हालांकि इंडिया मैच जीत चुका होता है, लेकिन टीवी ठीक नहीं होता। तो फिर अंत में जो है चाचा चौधरी के पास एक खबर पहुंचती है कि उनके मोहल्ले में एक रंगीन टीवी है जो कि कोरिया से भी इंजीनियर्स आगे वो ठीक नहीं कर पाए। तो चाचा चौधरी जाते हैं उसके घर में, वो थोड़ा बहुत देखते हैं और पता चलता है अरे टीवी चलेगा कैसे, जो टीवी की जो तार है ये प्लग में तो लगाई नहीं गई, टीवी की तार को प्लग में लगाया नहीं है और आप टीवी को ठीक करने के लिए इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स को ले आए। सो द पॉइंट इज, आप काफी हंस रहे हो, मैंने क्या भाई यार कहानी सुनाई है। मुझे खुद ये कहानी सुनाते हुए लग रहा था कि यार मैं क्या कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन द पॉइंट इज जब तक बेसिक्स के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, जब तक किसी भी काम के बेसिक्स को सही तरीके से नहीं किया जाएगा, चाहे कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना आ जाएं, वो काम सफल तरीके से नहीं हो सकता। चाहे वो टीवी को स्टार्ट करना क्यों ना हो, सबसे पहले तो तार लगानी ही पड़ेगी। चाहे वो कार चलाना क्यों ना हो, सबसे पहले तो कार का इग्निशन ऑन करना ही पड़ेगा। और बाय द वे, चाहे वो खाना बनाना क्यों ना हो, सबसे पहले तो गैस चूल्हा ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है सब्जियां और मसाले डालेंगे। और उसी तरह से हमारे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, चाहे आप कितने बड़े धुरंधर क्यों ना बन जाएं, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग पे 10, 15, 20 किताबें क्यों ना लिख लें, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस तभी चलेगा जब आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बेसिक्स को अपनी टीम में फॉलो करेंगे, बेसिक्स को अपनी टीम में डुप्लीकेट करेंगे और बेसिक्स को ही आप आगे सिखाएंगे। कितने लोग मेरे साथ इस बात पर सहमति रखते हैं? इफ यू आर agreeing to this point that basics are absolutely important, say yes in the chat box. Don't go by the story that I've given you. You can create your own story. But who agrees with me that basics are very very important? Of course there's no denying that. Now तो आज जो हमने 2 टॉपिक चूज किए हैं वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है। शायद आपने इन बेसिक टॉपिक के बारे में कई बार सुना हो, कई बार आगे ट्रेनिंग भी करी हो, लेकिन जब भी हम किसी से बात करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, उनको शायद हम सबसे ज्यादा इन्हीं 2 टॉपिक्स के बारे में ही हम चर्चा उनसे करते हैं, सबसे ज्यादा। इनफैक्ट आई वुड से आप डे इन डे आउट इन्हीं 2 टॉपिक्स के बारे में ही बात करते हैं। सो बिकॉज़ दीज आर सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनके बिना आपका दिन खत्म नहीं होगा, इनके बिना आपका मौलिक बिजनेस शुरू भी नहीं होगा। तो आई थॉट कि हम इन्हीं 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। द टॉपिक नंबर 1 वुड बी व्हाई दिस बिजनेस, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, ये बिजनेस करना क्यों है, 10 रीजंस व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, 10 कारण क्यों ये बिजनेस किया जाए। एंड टॉपिक नंबर 2 वुड बी जब ये बिजनेस करना ही है तो why Modicare, 10 reasons why Modicare, 10 reasons why Modicare is the best company when it comes to direct selling business. So I hope आपको ये दोनों टॉपिक्स इंटरेस्ट के होंगे, आप इन 2 टॉपिक्स को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे क्या क्या 10 कारण हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के और क्या 10 कारण है Modicare करने के। और जब भी आप अपने किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, आप उनको ये जरूर बताएंगे और उनका कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आउट ऑफ दीस 10 रीजंस व्हाट कुड बी द रीजन जो उसमें एकदम परफेक्टली फिट करता है आपके प्रोस्पेक्ट को। शायद हो सकता है नंबर 1 रीजन, शायद हो सकता है नंबर 9th रीजन। कोई आपके ऐसे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं जिनको शायद 1 से ज्यादा रीजंस उनके सेटिस्फाई हो रहे हो ये बिजनेस करने के लिए, पर जो भी रीजंस हैं बिजनेस करने के वो इन्हीं 10 रीजंस में ही फिट हो जाएंगे। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड देन वी कैन स्टार्ट। एंड मैं बीच बीच में आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सारे जो हैं इसका आंसर चैट बॉक्स पे जरूर करें। Can you see my screen? Is the screen visible? Yes, if you can write yes or no. Okay, great. Yes, sir. So why direct selling? Now, the number 1 reason
व्हाई दिस बिजनेस? सबसे बड़ा कारण इस बिजनेस करने के पीछे, तो आपको ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं। ऊपर जो एक इमेज है वो है एक ऐसे खेत की जिसमें गेहूं की खेती हो रही है, और नीचे इमेज है एक ऐसे खेत की जो एक आम का बाग है। सो इन दो खेतों में, गेहूं के खेत में और आम के बाग में, क्या फर्क है? जितने लोग खेती के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या इस चीज से क्या समझ में आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या फर्क आपको पता चल रहा है इन दो चीजों से? गेहूं के खेत में और आम के बाग में क्या फर्क होता है? एंड और अगर आप ये समझ गए तो मैं आपको बता दूं कि आपका फंडा क्लियर हो जाएगा कि ये बिजनेस करना क्यों है। यस, 3 months क्रॉप एंड 3 years क्रॉप, जिंदगी भर फल। आम 5 साल बाद भी होंगे लेकिन लाइफ टाइम। एब्सोल्युटली, आप एकदम सही समझ गए हैं। देखिए, जो गेहूं की फसल है, जो गेहूं का खेत है, वो एक एक्टिव इनकम की तरह है। जब काम करेंगे तब पैसा मिलेगा। पैसा बहुत जल्दी मिल जाता है नेचुरली। गेहूं की खेत की भी जो फसल है वो बहुत जल्दी उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, 4-5 महीने में आप उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। लेकिन हर साल बार बार उसको गेहूं के बीज को बोना पड़ता है, हमेशा उसकी जो है सोइंग करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये कुछ इसी तरह से है जैसे कि जॉब्स हैं या छोटे बिजनेसेस हैं, या कोई एक दुकानदार है, या कोई एक सीए है, या कोई एक डॉक्टर है, या कोई एक डेली वेजर है। जब तक काम करेंगे तभी तक पैसा मिलेगा। जब शॉप का शटर ऊपर होगा, दुकान खुलेगी, तभी तक पैसा मिलेगा। एक दिन अगर दुकान नहीं खुली, कुछ दिन अगर जॉब पे नहीं गए, कुछ दिन अगर अपनी सीए की या आपने डॉक्टरेट की प्रैक्टिस नहीं करी, तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम। और ज्यादातर लोग इसी तरह की एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो इसके गुलाम बन जाते हैं। पूरे 40 साल तक वो हर रोज काम करते हैं, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्टिव इनकम। काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करना बंद कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं होती। जो भी पैसा कमाते हैं, टेंडेंसी ये रहती है कि उस पैसे की जो है सेविंग की जाए, क्योंकि पता नहीं आज तो पैसा आ रहा है, कल पता नहीं पैसा आए या ना आए। आज तो सेहत ठीक है, कल पता नहीं सेहत अच्छी हो या ना हो। तो अपने शौक के ऊपर वो पैसा खर्च नहीं करते, सैर सपाटे के लिए नहीं जाते, ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। दिस इज नॉर्मल, दिस इज डिपेंडेंसी लाइफ। लेकिन इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है एक्टिव इनकम के ऊपर, एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है जिसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। जैसा कि आप आम के बाग में देखते हैं, एक बार जब आप आम की खेती करते हैं, नेचुरली टेक्स फ्यू इयर्स, कुछ साल लग जाते हैं आम के पेड़ को पूरा बड़ा होने में, लेकिन उसके बाद वो हर साल आपको लगातार बार बार फसल देता है, सालों तक फसल देता रहेगा। क्या इसका मतलब यह है कि आपको बिल्कुल भी केयर नहीं करनी, भूल जाना है आम का बाग? नो, आप केयर जरूर करते हैं, लेकिन जीरो से स्टार्ट नहीं करते। आप फिर भी थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, केयर करेंगे, लेकिन जीरो से, स्क्रैच से शुरू करने की जरूरत नहीं है। तो ये है पैसिव इनकम। और अगर आपको पता हो कि हर साल आम की खेती से हमें इतना इनकम मिलना ही मिलना है, तो एक सिक्योरिटी रहती है किसान के मन में भी। और उसी तरह से अगर आम आदमी के लिए फ्यूचर की सिक्योरिटी हो, पैसिव इनकम के थ्रू उसको पता हो कि आगे जाके पैसा आना ही आना है, चाहे वो हर रोज कड़ी मेहनत ना करें, चाहे वो हर रोज 12 घंटे 14 घंटे का काम ना करें, हर रोज में भी 1-2 घंटे निकालकर जो सिस्टम उन्होंने बना लिया है उस सिस्टम की देखभाल करें, उसको नर्चर करें, पैसा खूब आता रहेगा। तो मुझे बताएं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग अभी सुन रहे हैं, क्या जो अगर कल आपका सेफ हो जाए, कल के लिए मन में डर ना हो, कल पैसा आएगा या नहीं आएगा ये डर मन से निकल जाए, तो आपका आज कैसा होगा? क्या आप आज भी डर के जिएंगे या खुल के जिएंगे? तो दिस क्वेश्चन इज टू एवरीबॉडी। अगर आपको कल के बारे में डर ना हो, फ्यूचर के बारे में डर ना हो, तो आपका आज दबा दबा होगा या खुल के आप जिएंगे नेचुरली? बिकॉज हमें पता है कल सुरक्षित है, पैसिव इनकम है, पाइपलाइन बन चुकी है, पैसा आता रहेगा अगर हम अपने आम के बाग को नर्चर करते रहें। तो आज का जो दिन है वो हम पहले से ज्यादा खुलकर जिएंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से जिएंगे। सो कितने लोग ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं? कितने लोग खुलकर अपने आज के प्रेजेंट को बिंदास, मैंने कभी वर्ड देखा चैट बॉक्स में, बिंदास होकर जीना चाहते हैं? नाउ दिस इज द बिगेस्ट रीजन why you should do direct selling, why this business, this is the biggest reason. Future की security through a source of passive income, this is the biggest reason. Passive income के कुछ sources और भी हो सकते हैं। For example, आप एक किताब लिखें, किताब बिकेगी तो आपको जो है रॉयल्टी मिलेगी। मुझे मालूम है हम में से बहुत सारे लोग जब स्कूल में एक पैसेज या पैराग्राफ लिखते थे, उसमें भी हमें 10 में से 10 नंबर नहीं मिलते थे, रॉयल्टी मिलना हमारी किताब के ऊपर तो बहुत दूर की बात है। सिंगर बन जाइए, जब भी गाने आपके बजेंगे आपको जो है रॉयल्टी मिलेगा, जैसे अभी भी किशोर कुमार जी के परिवार को मिल रहा है। हमारे गाने तो मतलब हमें सुनना अच्छा नहीं लगता, पब्लिक क्या सुनेगी? तो व्हाट इज द ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद इफ वी वांट टू अर्न पैसिव इनकम? एक बहुत अच्छा तरीका मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप ना रेंटल, अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दीजिए। अगर प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाने के लिए पैसा होता इतना सारा, तो हम यहां पर होते क्यों? सो व्हाट इज द ऑप्शन दैट इज लेफ्ट टू अर्न पैसिव इनकम? द इजीएस्ट ऑप्शन
विच इज फॉर एवरीबडी, एवरीबडी, हर कोई कर सकता है ये ऑप्शन, हर किसी के लिए सॉल्यूशन बिजनेस है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। सो क्या आप लिख सकते हैं इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द नंबर वन रीजन टू डू डायरेक्ट सेलिंग? The biggest reason to do direct selling. Can you all write in the chat box? Let's see. Passive income, absolutely. Passive income को हम रेजिडुअल इनकम भी बोलते हैं, यानी कि जो आज हमने काम किया है उस काम का रेजिडुअल बेनिफिट हमें फ्यूचर भी आता रहेगा। यूजुअली जो हम मार्केट में काम, यूजुअली जितना देर जॉब्स होती हैं, एक बार काम हो गया, उसका पैसा मिल गया, दैट्स इट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो आप आज काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में भी मिलता रहता है। दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल इनकम, दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। नेचुरली हमें एक सिस्टम को बनाना है, बिना सिस्टम बनाए ऐसा नहीं होगा। और एक मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं आप सबके लिए, प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। रातों रात डायरेक्ट सेलिंग में अमीर नहीं बना जा सकता, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता रातों रात। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह मेहनत और स्किल और नॉलेज चाहिए। बिना मेहनत, बिना स्किल, बिना नॉलेज के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तो ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है, ये इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, शायद किसी दूसरे बिजनेस की कंपैरेटिवली ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें भी आपको नॉलेज और स्किल चाहिए, शायद किसी दूसरे बिजनेस की कंपैरेटिवली आपको ज्यादा नॉलेज और स्किल चाहिए। बट द पॉइंट इज this is for everybody, everybody. Let's move to the reason number 2 why direct selling. जैसे कि हमने बताया, this is for everybody, and why this is for everybody, because इस बिजनेस को करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए। और क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आप पैसा नहीं लगाते बिजनेस को करने के लिए, तो ये कोई रिस्क नहीं है फिर इसमें। सो दिस इज अ रिस्क फ्री बिजनेस। हम सब अभी तक ये तो जान चुके हैं कि बिजनेस करने से ही तरक्की आ सकती है। बिजनेस एक बहुत बड़ा तरीका है, एक बहुत बढ़िया तरीका है जिंदगी में तरक्की लाने का। लेकिन कैसा बिजनेस? जिसमें लाखों करोड़ों की जरूरत हो या जिसमें किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत ना हो। नेचुरली जब किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो हर व्यक्ति उस बिजनेस को कर सकता है। सो दिस बिजनेस इज विदाउट एनी रिस्क। आई वुड से दिस इज अ जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो रिस्क बिजनेस। यूजुअली जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि लेट्स से मैंने एक शॉप खोलनी है, मैंने एक जूतों की दुकान खोलनी है, या मैंने एक जूतों का होलसेल बिजनेस शुरू करना है, या मैंने एक फार्मा का होलसेल बिजनेस शुरू करना है। तो आपके हिसाब से आप चैट बॉक्स में लिखें मुझे कितने रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, ट्रेडिशनल बिजनेस की शुरुआत करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा मुझे, कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे मुझे किसी भी बिजनेस, 10, 15, 20, 25। आई थिंक इससे कम तो बात ही नहीं हो सकती। अगर एक प्रॉपर बिजनेस की शुरू करना है, कुछ शुरुआत ही नहीं हो सकती। फिर उसके बाद हमें प्रीमाइसेस चाहिए, कोई दुकान खोलनी होगी, कोई शोरूम खोलना होगा। फिर उसके बाद हमें कई तरह के लाइसेंसेस चाहिए होंगे, फिर हमें एम्प्लॉइज रखने होंगे, कई तरह के झमेले होंगे। उसके बाद जाकर शायद बिजनेस में शुरू कर सकूं। लेकिन इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर मैंने कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू कर भी लिया, मेरा पैसा मार्केट में इतना फंस जाता है यूजुअली कि उसको वापस लेने के लिए इतने फोन कॉल करने पड़ेंगे, इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है जो कि रिस्क पे है। उसी इन्वेस्टमेंट और रिस्क के चलते ब्लड प्रेशर, डायबिटीज भी बढ़ जाता है, राइट? लेकिन इस बिजनेस में जहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो कोई स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। सो व्हाट इज द सेकंड रीजन व्हाई टू डू दिस बिजनेस? राइट इन द चैट बॉक्स। दूसरा रीजन जो भी हमने बात किया, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, सो दिस इज अ रिस्क फ्री बिजनेस। Let's move to the reason number 3. Now this to me is one of the biggest reasons. Why should you do this business? You can start immediately, right now. अगर आप आज एक प्रोस्पेक्ट है, पहली बार इस बिजनेस के बारे में आप सुन रहे हैं, तो आप एक स्नैप में, चुटकी में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। Right now you can start. ट्रेडिशनल बिजनेसेस के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। आई कैन टेल यू दिस, अगर आपने दिल्ली एनसीआर के एरिया में एक रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना है, तो आपको 30 से ज्यादा लाइसेंसेस देने हैं, मोर देन 30 लाइसेंसेस। इमेजिन करिए, आपको पैन नंबर से लेकर, जीएसटी नंबर से लेकर, करंट बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर, कई तरह के दूसरे रजिस्ट्रेशन, एफएसएसआई की रजिस्ट्रेशन एंड व्हाट नॉट। अगर आपको एक प्रॉपर बिजनेस शुरू करना है, तो आपको अपने कंपनी का नाम रखना पड़ेगा, उसकी एक एलएलपी या एक पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं। क्या क्या नहीं करना पड़ता। मैं एक अपने दोस्त को जानता हूं जिसने डिसाइड किया कि वो ई कॉमर्स पे जो है कुछ कपड़े सेल करेगा, शर्ट्स वगैरह सेल करेगा। 1 साल के बाद वो मुझे मिला, मैंने कहा कैसा रहा तुम्हारा बिजनेस, कैसा चल रहा? कहता है अभी तक शुरू नहीं हो पाया। 1 साल हो गया, वो बिजनेस को शुरू नहीं कर सका। और जबकि मोदी केयर में आप 1 साल में तो पता नहीं, शायद क्राउन, आरबीडी, जीबीडी बन जाए। आई एम सीइंग पीपल हु आर बिकमिंग जीबीडी इन जस्ट 11 months इन मोदी केयर। 2-3 लाख, 4 लाख की इनकम पे 1 साल में पहुंच जाते हैं आजकल लोग। यू कैन स्टार्ट लाइक दिस इन मोदी केयर, वन ऑफ दी वेरी बिगेस्ट रीजन। 1 साल में तो आप पता नहीं कितनी आगे बढ़ जाएंगे किसी दूसरे व्यक्ति से जो आज ट्रेडिशनल बिजनेस करने की शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। करना क्या है, आपने ऑनलाइन ज्वाइनिंग का फॉर्म फिल किया, उसके बाद अपनी केवाईसी के लिए आधार नंबर डाला, एंड यू आर गुड टू गो। यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली। किसी से बात करें, राइट नाउ ही कैन स्टार्ट। प्रोडक्ट खरीदिए, बात करना शुरू करिए, दैट्स इट। अदरवाइज इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस आपको रॉ मटेरियल कहां से आएगा, आपके वेंडर क्या होंगे, वो कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कैसे उसकी रिटर्न पॉलिसी होगी, ये सारा जो सिस्टम है, प्रोडक्ट की रिसर्च से लेकर प्रोडक्ट कैसे आपके कस्टमर के घर तक पहुंचे,
विद 100% मनी बैक गारंटी। ये सारा बिजनेस, सारा सिस्टम कंपनी आपको ऑलरेडी रेडीमेड बनाकर दे रही है। The system is ready. You don't have to spend time on creating the system, on inventing, on thinking about the system. आपको सिर्फ बिजनेस बिल्ड करना है, that's it. तो कितने लोग मानते हैं कि आप इस बिजनेस को क्योंकि इमीडिएटली शुरू कर सकते हो? ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इस बिजनेस को करने का। If you agree with me, say yes in the chat box. And you would have your own experiences. आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जहां पे बिजनेस करने के लिए इतने सारे सिस्टम्स को पहले सीखो, समझो, उसकी फॉर्मेलिटीज क्या है वो एस्टैब्लिश करो। ओ माय गॉड, यहाँ पे सारा कुछ आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि क्यों कुछ लोग इस बिजनेस को ना कर देते हैं। कहाँ गई है उनकी सोचने की क्षमता, उनकी कॉग्निशन? उनको आप ब्राह्मी ब्रेन एक्टिव दीजिए ताकि उनकी कॉग्निशन थोड़ा सा इंप्रूव हो। Why who would say no to this kind of a business जहाँ पे सब कुछ रेडी है, you just have to build the business. So reason number 4, I mean part-time business you can start on part-time basis also. जो भी आप काम कर रहे हो, you're a student, you want to devote time to your studies, no issues. जो आपके पास आधा, 1 घंटा, 2 घंटा पूरे दिन भर में या पूरे हफ्ते में है, start this business like a side hustle. You're a housewife, आपने पूरे परिवार की देखभाल करनी है, बच्चों की, अपने माता पिता की, अपने पति की। 2 घंटे 3 घंटे जो आपके पास अवेलेबल हैं, अपने लिए बिजनेस शुरू करिए। You already are a businessman, आपकी एक पूरी फुल टाइम जॉब है या आप एक ऑलरेडी एक दुकान, एक शोरूम चला रहे हैं। जो आपके पास आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बचता है एक दिन में, हफ्ते में, you can start it. और जब आपको लगे कि अब आपकी एक अलग से एक पाइपलाइन शुरू हो चुकी है जहां पे पैसा आ रहा है और आपकी ये एडिशनल पाइपलाइन जो आपने साइड हसल के रूप में शुरू करी थी आपके मेन इनकम को क्रॉस कर चुकी है, देन यू कैन डिसाइड कि आप इस बिजनेस में फुल टाइम आना चाहोगे। यूजुअली ट्रेडिशनल बिजनेसेस को आप फुल टाइम ही करोगे, पार्ट टाइम कर ही नहीं सकते। वो आपका इतना ज्यादा टाइम, इतना ज्यादा एफर्ट मांगेगा ट्रेडिशनल बिजनेस कि आप पार्ट टाइम में करने की सोच ही नहीं सकते। लेकिन इस बिजनेस में यू कैन स्टार्ट पार्ट टाइम, डिसाइड मे बी 6 months, 1 year, 2 year डाउन द लाइन कि अब आपको इस बिजनेस में फुल टाइम आना है या नहीं आना। मेनी पीपल, 99% पीपल, दे वुड स्टार्ट पार्ट टाइम। 99 में से शायद 90, 85, 80% लोग हमेशा इसको पार्ट टाइम ही करते हैं। 50,000, 1 लाख कमाते रहते हैं, एडिशनल इनकम डजंट हर्ट्स। लेकिन 10% लोग, 15% लोग जब बाद में डिसाइड करते हैं कि वो इसको फुल टाइम आते हैं, देन दे अर्न वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मनी। नेचुरली अगर आपको बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट पैसा कमाना है इन द ट्यून ऑफ 10, 15, 20 lakhs, तो ये पार्ट टाइम बेसिस में नहीं होता, आपको फुल टाइम ही करना होता है। लेकिन ज्यादातर लोग, आई वुड से मोर देन 99% लोग, स्टार्ट पार्ट टाइम एंड देन दे डिसाइड कि अब इसको हम फुल टाइम करेंगे। एंड दैट यू कैन डू। सो लेट्स गो टू दी, आई होप आपको जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आप उस बात से वो तारुफ रख रहे हो, आपको बात समझ में आ रही है और आप अग्री कर रहे हो सारे रीजंस के बारे में। एंड देयर वुड बी सो मेनी रीजंस अपार्ट फ्रॉम दीस 10 रीजंस, हर एक के और भी रीजन हो सकते हैं। लेट्स गो टू दी पॉइंट नंबर 5, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। नाउ दिस इज अमेजिंग रीजन। आप बिजनेस करना चाहते हैं, यू वांट टू बी बिजनेसमैन, बिजनेसवुमन, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन, बट यू नीड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। विदाउट एक्सपीरियंस यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। नो एक्सपीरियंस, नो प्रॉब्लम, बिकॉज एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है, अनुभव चाहिए ही नहीं। आप इस बिजनेस को करते करते सीखते हो, सीखते सीखते करते हो। पहले से सीखे सिखाए लोग इस बिजनेस को नहीं चाहिए। हमें वैसे लोग चाहिए इस बिजनेस को, वो लोग चाहिए जो सीखने की क्षमता रखते हो, जो सीखने के लिए तैयार हो, जो सीखने के लिए तत्पर हो। सीखे सिखाए लोग बाय द वे इस बिजनेस में उतने सफल नहीं होते, वो लोग ज्यादा सफल होते हैं जो सीखने के, जो एक्सपीरियंस गेन करके सीखने को तैयार रहें। आप स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सिर्फ इतना एक्सपीरियंस है कि आपने अपने पेरेंट्स से पैसा लिया और स्कूल कॉलेज में जाके वो फीस जमा कर दी, सिर्फ इतना एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बिजनेस कर सकते हो। You're a housewife, you don't have any experience on how to do financial transactions, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ इतना एक्सपीरियंस है कि आप एक डेली नीड्स की दुकान पे जाके घर का डेली नीड का सामान लेकर आते हो, सिर्फ इतना एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। क्योंकि इस बिजनेस में जो एक क्वालिटी चाहिए एक व्यक्ति में जो सफल होना चाहता है, वो ये है कि वो लर्नेबल, वो टीचेबल, वो सीखने को तैयार हो। You're a senior citizen for that matter. आप रिटायर हो चुके हैं, 58 years के थे, आप रिटायर हो चुके हैं, 60 to 65. I am seeing so many senior citizens in Modika business and they're living their life with full of energy. The last quarter of the life, जब कोई इतनी एनर्जी नहीं रह जाती है, पर एम्बिशंस हैं अभी भी, लेकिन कभी कभी शायद बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करता। दिस बिजनेस गिव्स यू दैट एनर्जी, दैट किक, जब आप इतने लोगों में जाते हो, अपने जैसे लोगों से मिलते हो। सो आप लाइफ के किसी भी स्टेज पर हैं, आपके पास कितना भी टाइम अवेलेबल है, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, मैटर करता ही नहीं है। ज्यादातर लोग जो सफल हुए बिजनेस में वो ऐसे लोग हैं जो शायद पहली बार जिन्होंने किस बिजनेस को करने किया हो। सुरेखा मैम की स्टोरी को आप जानते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। जब वो इस बिजनेस में आई तो उससे पहले वो अपने घर में भी घूंघट किया करती थी। कैन यू इमेजिन कि वो इतनी सक्सेसफुल फीमेल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन चुकी है मोदिका में। सो इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, नो इश्यू, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। रीजन नंबर 6, एंड दिस इज माय फेवरेट रीजन। मुझे क्यों ये बिजनेस सबसे अच्छा लगता है आउट ऑफ ऑल द बिजनेसेस, बिकॉज
You can help other people earn money. It's not only about you कि आपने कितना पैसा कमाया, मैंने कितना पैसा कमाया. इस बिजनेस में ये मैटर करता है कि आप लोगों की कितनी मदद कर रहे हैं कि वो आगे कितना पैसा कमाएंगे. तो जब आप लोगों की मदद करते हैं, उनको पैसा कमवा कर देते हैं इस बिजनेस से, तो आप इस बिजनेस में और आगे बढ़ते हैं. एंड बिलीव मी, दिस इज माय फेवरेट रीजन. ट्रेडिशनल बिजनेसेस में आप ध्यान से देखें, मैंने देखा है, ध्यान से सोचें, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसे हिंदी में कहते हैं गला काट कंपटीशन. मतलब आगे बढ़ना है तो पीछे वाले व्यक्ति का गला काटना ही पड़ेगा, उसको दबाना ही पड़ेगा, उसको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा. कोका कोला और पेप्सी कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि कोका कोला तभी बड़ी होगी जब वो पेप्सी को नीचे दबाएगी. और कुछ ऐसा हर बिजनेस में होता है. आगे बढ़ने के लिए नीचे वाले व्यक्ति को दबाना पड़ेगा, जो आपके साथ बढ़ रहा है उसको आप नीचे गिरोगे. ये हर ट्रेडिशनल बिजनेस में होगा. लेकिन इस बिजनेस में क्या है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको किसी को पैर से नीचे धकेलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसका हाथ पकड़िए, उसकी बाजू थामिए और उसको अपने साथ ऊपर खींचिए. और जब आप इनफ लोगों को, मिनिमम नंबर लोगों को अपने साथ उनकी बाजू पकड़ के खींचकर अपने साथ ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो आप भी ऊपर उठ जाते हैं. हम तो बात करते हैं ना पावर ऑफ 4x4 के स्ट्रक्चर में. उसमें क्या है, 4 लोगों की मदद करिए, वो उनको आगे बढ़ाइए, आप भी आगे बढ़ जाएंगे. And this happens only in this business, where if you want to grow, you have to help minimum number, sufficient number of people to grow. तो मदद करिए लोगों की. आपके पास ये मौका है, किसी दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस में ये मौका आपके पास नहीं मिलेगा. वहां पे आप उस कल्चर में इतना हो जाओगे कि आपको आदत पड़ जाएगी कि यार कैसे मैं किसी को नीचे गिरूं. यहां पर इस कल्चर में आपको आदत पड़ जाती है कैसे आप किसी को ऊपर उठाएं. आपके अपलाइन लीडर्स क्या कर रहे हैं, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें आपको आगे बढ़ाना है. ये ब्यूटीफुली क्राफ्टेड बिजनेस है. हियर यू कैन हेल्प पीपल टू अर्न मोर, realize their potential, live their life beautifully, live their dreams. और एक सवाल मुझे बताइए, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो व्यक्ति आपको क्या कहेगा? जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी की हेल्प करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको क्या कहता है? या जब किसी ने आपकी मदद करी थी तो आपने उसको क्या बोला था? कैसा सोचते हैं आप उस व्यक्ति के बारे में जो मदद करता है? थैंक यू बोलते हैं, उसको ब्लेसिंग्स देते हैं. और ये दिल से निकलने वाला थैंक यू, और ये दिल से निकलने वाला ब्लेसिंग है, इजंट इट? तो इमेजिन करें, आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहते हो. ऑफ कोर्स, कितने लोग ये ब्लेसिंग्स, कितने लोग ये थैंक्स, कितने लोग ये रिस्पेक्ट, कितने लोग ये शुक्रिया, धन्यवाद दिल से जो निकला गया हो अपने लिए लेना चाहते हैं. तो क्या करना होगा? लोगों की मदद करनी होगी. और ये मदद करने का जो अपॉर्चुनिटी है, जो ये मौका है मदद करने का, जो ये मौका आपको मिला है, किसी और दूसरे बिजनेस में नहीं मिल सकता जितना फ्रीक्वेंटली आपको इस बिजनेस में ये मिलता है. सो लेट्स गो टू द रीजन नंबर 7 व्हाई डायरेक्ट सेलिंग. रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन. जो इस बिजनेस में आपको मान सम्मान वाव मिलता है. आई मीन, ये मान सम्मान जो आपको इस बिजनेस में मिलता है ना, इसमें कुछ ऐसी चुंबकीय शक्ति है, कुछ ऐसा मैग्नेटिज्म है कि आप मान सम्मान के लिए ही आप इस बिजनेस को करते हैं, जो कि शायद आपको, आप कितने भी बड़े बन जाएं, किसी दूसरे बिजनेस में नहीं मिल पाएगा. बहुत सारे लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पैसा सिर्फ इसी बिजनेस में ही कमाया जा सकता है, नो, और भी बहुत सारे बिजनेस है जहां पे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन मान सम्मान आपको जो मिलता है वो सिर्फ इसी बिजनेस में मिलता है. आप किसी ऐसे अपने बिजनेसमैन को जानते हो जो फरीदाबाद में रहता है? किसी ट्रेडिशनल बिजनेसमैन का नाम बताइए जो फरीदाबाद या दिल्ली में रहता है. नेचुरली जो शार्क टैंक इंडिया में नहीं आया अभी तक, लेकिन आप कितने ऐसे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स को जानते हो जो फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, पंजाब के किसी कोने में रहते होंगे? जानते हैं आप किसी को? नाम बताइए जरा मुझे, किसी ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को जानते हैं क्या? नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता. जो कुछ टॉप 20-30 जो बिजनेसमैन है जिसके बारे में मैगजीन्स में लिखा जाता है, शायद हम उन्हीं को जानते होंगे. टाटाज हो गए, अंबानीज हो गए, बिरलाज हो गए, अदानीज हो गए, और आजकल जो शार्क टैंक्स में ये पीयूष बांसल और ये सारे लोग आए. लेकिन अदर देन दोस हम शायद किसी को नहीं जानते, और वो भी लाखों करोड़ों अरबों रुपए शायद कमा रहे होंगे. वी डोंट नो एनीबॉडी. लेकिन क्या आप एक ऐसी लड़की के बारे में जानते हो जो फरीदाबाद से हैं? मुझे नाम बताइएगा उनका चैट बॉक्स में लिख के. मैंने तो अभी बोलना शुरू नहीं किया, आपने नाम लिखना शुरू कर दिया. अभी मैंने बोलना शुरू नहीं किया उनके बारे में, बट यू ऑलरेडी रिटन द नेम्स. इमेजिन, लुक एट द पावर ऑफ दिस बिजनेस. मैं अक्षय के बारे में बोलने वाला था, अभी मैंने सिर्फ उनके शहर का नाम लिया और आपने लिखना शुरू कर दिया उनका नाम. और पूरे भारत के हर एक कोने में ऐसे हमारे हजारों लाखों लीडर्स को जाना जाता है. हमारी एक मैगजीन आती है, कनेक्ट मैगजीन. अभी कुछ एक हफ्ता पहले हमने उसका जो है डिजिटल वर्जन रिलीज किया, और आगे आने वाला जो हमारा वर्जन है वो हम प्रिंट में भी लेके आएंगे. बट कैन यू इमेजिन वो डिजिटल वर्जन जिसमें हमारे लीडर्स की सक्सेस स्टोरीज हैं, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके राइटअप्स हैं, वो कितने सारे लोगों के पास गया होगा. और जब वो स्टेज में आते हैं आप लोग, जो आपके लीडर्स, कितना मान सम्मान, मतलब फूलों की मालाएं, तालियां. कितने लोग चाहते हैं मान सम्मान ऐसा आपको भी मिले. और आज शायद हमारे बीच में कई सारे ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बैठे हो
जो ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं अपने बिजनेसेस से, लेकिन मैं ये शर्तिया कह सकता हूं कि जो मान सम्मान हमें इस बिजनेस में मिलता है वो आपको आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं मिलता और ना ही मिलेगा। तो शायद आपके लिए रीजन पैसा कमाना ना हो, आपके लिए रीजन, मैं उन ट्रेडिशनल बिजनेसमैन की बात करूं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, शायद आपके लिए रीजन पैसा कमाना ना हो, आपके लिए रीजन ये मान सम्मान या रिकॉग्निशन या एप्रिसिएशन हो सकता है। और अगर ये 2-4 रीजन किसी व्यक्ति के लिए क्लब हो जाए, पैसा भी कमाना है, इज्जत शौहरत भी कमानी है, रिस्क भी नहीं चाहिए, कौन सा बिजनेस है जिसमें सारी चीजें मिलती हैं? दिस इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मोदी के बिजनेस ओनली। सो लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 8, पर्सनल ग्रोथ। आप फाइनेंशियली तो ग्रो करते ही हैं इस बिजनेस में, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन जो सबसे बड़ी ग्रोथ आपकी होती है वो होती है आपकी पर्सनल ग्रोथ। ये जो बिजनेस है लोगों से मिलने का बिजनेस है। इस बिजनेस में आप लोगों से मिले बगैर, लोगों से बातचीत किए बिना इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि लोगों से मिलना इस बिजनेस का बिजनेस प्रोसेस है। सेल्स कॉल लोगों से मिलना है, सर्विस देना लोगों से मिलना है, टीम को आगे बढ़ाना लोगों से मिलना है, बातचीत करना। तो आप इतने सारे लोगों से मिल लेते हो, अगर आपने 2-3 साल बिजनेस कर लिया लगकर, इतने सारे लोगों से आप मिल लेते हो कि आपको तकरीबन हर तरह की सिचुएशन का एक्सपीरियंस हो चुका होता है, हर तरह की पर्सनैलिटी टाइप का एक्सपीरियंस हो चुका होता है। आपके पास कोई चैलेंज आ जाए आप उसको हैंडल कर सकते हो। आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका होता है, और आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है, जो आपका व्यक्तित्व का निखार होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, वो आप किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कोई भी बड़े से बड़ा कोर्स कर लें, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टडीज आपकी इतनी मदद नहीं कर पाएंगे जितनी मदद आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ में इस बिजनेस का 1 साल करेगा। और ये जो ग्रोथ होती है ये नेचुरली आपकी पूरी जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। कहते हैं, कहीं मैंने पढ़ा था कि इट्स नॉट अबाउट कि आप इस बिजनेस को करके कहां पर पहुंचे हो, मोर इंपॉर्टेंट इज कि आप इस बिजनेस को करके क्या बने हो। और जब मैं बनने की बात कर रहा हूं, मैं आरबीडी जीबीडी क्राउन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपके व्यक्तित्व के निखार की, आपकी पर्सनल ग्रोथ की, आपकी पर्सनैलिटी की, यू एज अ पर्सन, यू एज एन इंडिविजुअल। आपने इतने सारे एग्जांपल्स अपने आसपास भी देखे होंगे कि जब वो इस बिजनेस को करना शुरू किए, लोगों से मिले, ट्रेनिंग्स में गए, बड़े बड़े इवेंट्स को अटेंड किया, तो उनका पर्सनैलिटी इतना ग्रो किया। लुक एट यू योरसेल्फ, आप खुद अपने आप को देखिए, हम किसी और के एग्जांपल की बात क्यों करें। कितने लोग मेरे साथ इस बात से एग्री करेंगे कि जब से आपने इस बिजनेस को एक्टिवली करना शुरू किया है, तब से आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हुई है पहले से भी ज्यादा? से यस इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री विद मी। और असली धन व्यक्ति का व्यक्तित्व ही है, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी ही उसकी रियल वेल्थ है। सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस, सम टोटल ऑफ ऑल स्किल्स, नॉलेज, हाउ डू यू आर्टिकुलेट थिंग्स, दैट इज योर रियल वेल्थ। Amazing, isn't it? Let's move to the reason number 9. Life of significance. बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ पता नहीं चलता, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन आप जब इस बिजनेस को करते हो तो आपकी लाइफ, आप एक सिग्निफिकेंस वाली लाइफ जीते हैं। Why I'm saying सिग्निफिकेंस वाली जिंदगी, Why I'm saying life of significance? Because आप सिर्फ अपनी लाइफ में चेंज नहीं लेकर आ रहे, आप हजारों लाखों लोगों की लाइफ में चेंज लाने का एक जरिया हो इस बिजनेस के थ्रू। यू आर टचिंग सो मेनी पीपल बिकॉज ऑफ योर कन्विक्शन इन दिस बिजनेस, बिकॉज योर एफर्ट, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ योर स्किल। कई घरों में सपने दोबारा देखे जा रहे हैं, कई घरों में सपने दोबारा पूरे किए जा रहे हैं, क्योंकि आप इस बिजनेस के लिए कन्विंस्ड हैं और आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये हुई ना जिंदगी जिसका कुछ महत्व है, जिसका कुछ मतलब है। क्या आप चाहेंगे कि एक ऐसी जिंदगी जीना जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो, किसी को फर्क ही ना पड़े मिस्टर एक्स है या नहीं है, डजंट मैटर हु इज मिस्टर एक्स, वी डोंट नो। पर क्या आप चाहेंगे कि आपके कारण किसी की जिंदगी पहले से अच्छी हो, पहले से बेहतर हो? नाउ दैट इज व्हाट द लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस इज ऑल अबाउट, इवन इफ इट इज ओनली वन पर्सन। अगर आपने सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी को भी पॉजिटिवली टच किया है, आई वुड से you've lived a life of significance. And the number 10 reason is that you can leave a legacy for your coming generations. इस इमेज में भी देखिए, चाबी दी जा रही है, एक बड़ा व्यक्ति एक छोटे बच्चे के हाथ में चाबी दे रहा है, एक लेगेसी छोड़ के जा रहा है। आप अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए एक लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं, जब उन्हें आपकी तरह जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आईएएस का बच्चा शायद जीरो से शुरू करेगा और फिर आईएएस बनेगा, वो भी शायद। एक डॉक्टर के बेटे को जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और वो शायद ही डॉक्टर बने। लेकिन जब आप ये बिजनेस एस्टैब्लिश करके अपने परिवार को देते हैं, तो आपकी आगे वाली जनरेशन को जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। अगर आपने जीरो से स्ट्रगल किया है और आप जीरो से स्ट्रगल करके 100 पे पहुंचे हैं, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन जीरो से शुरू नहीं करेगी, वो 100 से शुरू करके इसको 1000 पे लेके जाएगी। And we have so many examples. Already this business is in the 3rd generation. Let's talk about Bhargava's, Bhargav family. KS Bhargav जी ने ये बिजनेस शुरू किया, लेट श्री KS Bhargav जी।
उनके बाद लेट श्री अरुण भार्गव जी एंड सुरेखा भार्गव जी और निशांत भार्गव। निशांत की भी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। 4th generation could be on the way very soon in few years. Now this is what the power of business is all about. और निशांत ने जीरो से शुरू नहीं किया। निशांत अपनी उस पूरी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब आप ये लेगेसी अपने परिवार के लिए छोड़ के जाते हैं तो आपकी परिवार वहां से उसको आगे बढ़ाएगा। So these are the 10 reasons as per me. Now before we go down to the next topic which is why Modicare, quickly within next 2 minutes, 1 minute I would want कि आपका favorite reason क्या है और what is your reason to do this Modicare business? Why you are doing Modicare business? Write in the chat box. आपका business क्या है? आपका favorite reason क्या है? Why you are doing this business? कविता जी कह रही है they want to leave, she wants to leave legacy, leave a legacy, recognition. खुशबू जी, Arindam ji is saying passive income. Passive income and recognition, zero investment, passive income, legacy, recognition, helping people. रोकड़ा कमाना है, no doubt about that. रोकड़ा बहुत आएगा. Help people, passive income, better future, risk-free business. Very nice. Azadi is equivalent to passive income. Azadi is equivalent to recognition. Azadi is equivalent to helping people. Noble business. No experience required. मान सम्मान. All of them. हो सकता है कि 11वां 12वां 13वां रीजन भी हो आपका, but ये top 10 रीजंस हैं। और जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें, कोशिश करें कि उनका रीजन क्या है इस बिजनेस का करने का, उनका रीजन क्या हो सकता है कि वो इस बिजनेस में आए, वो कारण समझिए। और फिर जो ऐसे सारे लोग हों जो ऑलरेडी इस रीजन के कारण इस बिजनेस में आए और सक्सेस अचीव करी, उनके टेस्टिमोनियल्स उनको बताइए, एंड दैट्स हाउ they'll understand कि yes, if they can do it, I can also do it. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और तेजी से बात करते हैं। क्विकली, आई विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज ये जो 10 रीजन मैं बताने वाला हूं ये आपको ऑलरेडी सारे पता ही हैं, तो फटाफट हम बात करेंगे व्हाई Modicare। 10 reasons why Modicare। हमें ये पता चल गया कि ये बिजनेस क्यों करना है, but why Modicare is the ideal choice, the real choice, I would say the only choice to do this business. This number one reason, Modicare is the India's first direct selling company। भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग, पहली भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है Modicare। साल 1996 में हमारी शुरुआत हुई। 30 मार्च को हम अपने 26 साल कंप्लीट करेंगे। कैन यू इमेजिन दिस? 26 इयर्स। किसी भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना हमें है। सो हम पहली भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 26 सालों से हम काम करते आ रहे हैं भारत में, और अब तो हम यूके में भी, अपना यूरोप में भी अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो जब इतनी पुरानी कंपनी है, जो अगेन लेगेसी इस कंपनी की है, जो हिस्ट्री इस कंपनी की है, जब आप बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि उनका सबसे बड़ा रीजन है अपने परिवार के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाना। तो आप लेगेसी उसी कंपनी के थ्रू छोड़ के जाओगे जो स्टेबल है, जो सालों से चलती आ रही है और आगे सालों तक चलेगी। जो ऐसी कंपनी जो 1, 2, 3 साल पहले शुरू हुई और पता नहीं अगले 2 साल रहेगी नहीं रहेगी, उस कंपनी के थ्रू आप लेगेसी नहीं छोड़ सकते। आप लेगेसी उसी कंपनी के थ्रू छोड़ोगे जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टेबल लेगेसी वाली कंपनी है। नंबर 2 रीजन, वी आर पार्ट ऑफ केके मोदी ग्रुप। सो रिच हेरिटेज। 1932 में शुरू हुआ था मोदी ग्रुप। कैन यू इमेजिन दैट? व्हाई वी आर सेइंग दैट यू कैन लीव लेगेसी फॉर योर फैमिली विद Modicare? बिकॉज वी हैव अ ह्यूज लेगेसी ऑलरेडी। 1932 में शुरू हुआ। राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने शुरू किया इस ग्रुप को, और अब इस ग्रुप में 28,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। 90 से ज्यादा देशों में हम अपना सामान बेचते हैं, और कई सारी कंपनीज केके मोदी ग्रुप का हिस्सा हैं। फॉर एग्जांपल, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, इंडोफिल, केके मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, कलर बार, 24/7, Modicare फाउंडेशन, एंड ऑफ कोर्स Modicare। नंबर 3 रीजन, वी हैव अ वेरी वेरी रॉबस्ट एंड जेनरस एंड एक ऐसा हमारा बिजनेस प्लान है जो कि आपको खूब सारा पैसा देता है। अल्टीमेटली हम रोकड़े की बात करेंगे तो 62% जो आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है उसका 62% तक हम आपको और आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एक बात गारंटीड है कि हम अपने इस कॉम्पेंसेशन प्लान को, अपने इस इनकम सक्सेस प्लान को हमेशा इंप्रूव करते रहेंगे ताकि ये वर्ल्ड का बेस्ट प्लान बना रहे। अगर किसी चीज को चेंज ना किया जाए तो वो चीज बहुत पुरानी हो जाती है। नोकिया खत्म हो चुका है क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। हम क्योंकि अपने आप को चेंज करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं, आप देखेंगे हम हमेशा वक्त के आगे, वक्त के साथ चलते रहेंगे। 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, 700 से भी ज्यादा SKUs हैं। सुबह से लेकर शाम तक, सर से लेकर पांव तक, आपको जो चीज की जरूरत है घर में, 90% से भी ज्यादा आपकी जरूरत के प्रोडक्ट आपको Modicare से मिल जाएंगे। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आप जबरदस्ती किसी एक प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। आपकी जरूरत का प्रोडक्ट जो आपके घर में ऑलरेडी इस्तेमाल होता है वो Modicare के पास अवेलेबल है। यू थिंक अबाउट, हमारे पास मसालाज हैं, कॉफी है, चाय है, अब तो हमने हर्बल टी लाते लॉन्च कर दिया, 20 तारीख से उसकी बिलिंग शुरू हो जाएगी। वी हैव स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, हेयर केयर प्रोडक्ट, we have supplements, we have home care, personal care. Think about the product and a way 90% chance it would be कि वो हमारे पास अवेलेबल है। By the way, चावल भी लॉन्च हो चुके हैं, तो जितने भी लोगों ने कहा था कि हमें चावल चाहिए Modicare से, वो सारे जाएं और चावल की भी बिलिंग करवाइए। और जो ये प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, नंबर 5 रीजन, these are value for money। महंगे प्रोडक्ट नहीं है। जो प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी हम आपके हिसाब से कॉम्पिटिटिव अफोर्डेबल प्राइसिंग पे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी है विद 100% सेटिस्फैक्शन। आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें,
अगर आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद अच्छा ना लगे फॉर एनी रीजन, आप 25% तक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको रिटर्न कर सकते हैं और आपको सारे का सारा पैसा वापस मिल जाएगा। ये 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी, नो क्वेश्चन आस्क्ड, प्रोडक्ट के ऊपर मिस्टर समीर मोदी जी ने खुद साइन करके लिखी है। नो एनी रीजन कि हम आपको क्यों दे पा रहे हैं 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी, द बिग रीजन इज दैट वी बिलीव इन आवर क्वालिटी। हमारा जो क्वालिटी टीम है, R&D टीम है, वो हर प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करती है, क्योंकि हम खुद संतुष्ट हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो इसीलिए हम आपको संतुष्टि की गारंटी दे पा रहे हैं। So that was the 6th reason. Number 7, of course, इन्हीं reasons के चलते हुए मोदी केयर is the fastest growing company, not only India but worldwide. Last 5 years we've grown 10 times over in last 5 years. और ये साल अभी क्लोज होने वाला है, we would be crossing more than 1500 crores, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगले साल के लिए हमारी बहुत बढ़िया तैयारी है। Very soon you would see that Modi Care will reach number 1 position in India. We are already in the top 3 positions. मोदी केयर फाउंडिंग मेंबर है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, साथ ही साथ मोदी केयर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस का भी मेंबर है, और इसके अलावा मोदी केयर एक्टिव मेंबर है फिक्की का भी। सो जब इतनी सारी इंडस्ट्री की एसोसिएशंस का मोदी केयर मेंबर है, स्पेशली इफ आई कॉल अबाउट IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, एंड WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस, तो जो ये IDSA और WFDSA हैं, ये गवर्नमेंट्स के साथ हमेशा बातचीत में रहती हैं, डिस्कशंस में रहती हैं कि कोई भी ऐसा रूल ना बने जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और डायरेक्ट सेलर्स के हितों के अगेंस्ट हो। तो अभी भी जो दिसंबर 2021 में जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रूल्स अनाउंस किए गए, नाउ इट इज लाइक द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और जो भी रूल्स बने, जो भी गाइडलाइंस, ये पहले 2016 में गाइडलाइंस बनी थी, तब भी IDSA के साथ डिस्कशन में बनी थी। IDSA का फाउंडिंग मेंबर है मोदी केयर, और अभी जब रूल्स भी बने हैं तो ये IDSA कंपनीज के साथ डिस्कशंस में बने हैं, एंड दैट इज व्हाई दीस रूल्स आर वेरी वेरी फेवरेबल फॉर ऑल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज एंड डायरेक्ट सेलर। और इस रूल्स के पीछे जो बेसिक एजेंडा है वो ये है कि कंज्यूमर को जो प्रोटेक्शन मिलेगी, जब कंज्यूमर एम्पावर्ड फील करेगा, तो आप सबकी ग्रोथ और अच्छी होगी। Number 9, I would take pride in this, with the help of all the leaders. With the help of all the leaders, I'm saying it again, Modi Care's training system, without doubt, I can say this is one of the best, or I could say the best in the country. हमारे ट्रेनिंग सिस्टम का नाम है SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर। ये ट्रेनिंग सिस्टम आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देगा, ये ट्रेनिंग सिस्टम आपको मोदी केयर से पैसा कमाना सिखाता है प्रैक्टिकली। सो हम क्लासरूम ट्रेनिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग को अपने लैपटॉप से, फोन से एक्सेस कर सकते हैं। सो वी हैव गॉट ऑल द कंटेंट अवेलेबल, ऑल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अवेलेबल। और अब जैसे जैसे हम कोविड से बाहर आ रहे हैं, हम आपके लिए कई सारे ऐसे स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स को लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपकी ये इस बिजनेस में आगे बढ़ना और आसान हो जाएगा। एंड विदाउट एनी डाउट द नंबर 10th रीजन इज आवर फाउंडर मिस्टर समीर मोदी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर of Modi Care, Vice Chairman of KK Modi Group, founder of Modi Care, Mr. Sameer Modi जी। इनकी विजन, इनकी सोच ने ही मोदी केयर को जन्म दिया था साल 1996 में, और इनके चलते ही मोदी केयर आज इतनी बड़ी कंपनी हुई है। और ये हमेशा कहते हैं that we are a single product company and the product is आजादी। The only reason why we exist, the only reason why we work is to give आजादी to all the Indians, आजादी in true sense। और जो फाउंडर की सोच बड़ी है, जो फाउंडर की विजन एकदम क्लियर है, तो उसका बेनिफिट हर एक व्यक्ति को होता है, एम्प्लॉइज को भी होता है, और हर एक मोदी केयर कंसल्टेंट को भी होता है। शायद बाकी चीजें बहुत सारी कंपनीज डुप्लीकेट कर लें, लेकिन जो नंबर 10 रीजन है वो उसको कोई भी डुप्लीकेट नहीं कर सकता। एंड दीज आर द 10 रीजंस व्हाई मोदी केयर। सो आई होप जो आज हमने बात करी, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग एंड व्हाई मोदी केयर, वेरी वेरी बेसिक टॉपिक्स। जब भी आप किसी अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, आप इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना है और फिर मोदी केयर क्यों करना है। अगर आपने इसको ध्यान से सुना है, और आप इन रीजंस में और रीजन भी ऐड कर सकते हैं। ये तो टॉप 10 हमने लिखे हैं, लेकिन आप आपके खुद अपने एक्सपीरियंस के ऊपर भी जो रीजंस रहे होंगे, यू कैन ऐड दोस रीजंस। एंड विद दिस आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने प्रोस्पेक्ट का, उसका जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, उसको पहचानें, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको मोदी केयर पिच करें। और जब वो मोदी केयर में आए, तब तो मोदी केयर में सफल होने के लिए सारे के सारे 10 रीजन उसके लिए काम करेंगे, मोदी केयर में सफल होने के लिए। सो विद दिस आई thank you, I say thanks to you for your patience, for listening to me on a holiday. Thank you so much, and see you very very soon. Best of luck and best of success. Over.